गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप हर पल सोचते रहते हैं। क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन सडनली कुछ चेंजेस ऐसे आ गए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती है इस रिश्ते को लेकर कि आखिर रिश्ता आपका जा किस मोड़ पर रहा है। क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ इन्वेस्ट कर रखी है, अपने इमोशंस, बहुत सारी चीज़ इन्वेस्ट कर रखी हैं, लेकिन आज के डेट में वो इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हो, ब्रेकआउट होते हुए जा रहे हो। आपका अपने काम पे फोकस नहीं हो पा रहा, अपने प्रोफेशनल लाइफ आपको बिल्कुल हैम्पर कर रही है इस चीज़ को लेकर। पर्सनल तो बिल्कुल वर्स्ट हो ही रखी है इस वजह, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैम्पर करती जा रही है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर चाहते हैं क्या ये रिश्ता आगे तक चलेगा या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए कि जो मैं रीडिंग करता हूँ ये एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी को हमें स्किप करना है। साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल या सेम जेंडर के इंसान इसको देख सकते हैं। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आपसे रीडिंग तक पहुंचते तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और हाँ, छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपने पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। और साथ में यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं, बहुत रीजनेबल रेट्स हैं। तो अगर आप उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप है मेरा 9560227240। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी मन में क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, वाह, पहला ही कार्ड मेरे पास यहाँ पे आज लवर्स का कार्ड निकल कर आया, जो कि दिखाता है कि अगर मैं रिश्ते की कुछ समय पहले की बात करूँ, आप दोनों के रिश्ते की, इट्स लाइक इन हेवन। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत खुशियां थी, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हर एक मोमेंट ऐसा था, ये इंसान आपसे कोई भी अपने मन की बात कभी छुपाता नहीं था, अपने मन की सारी बातें किया करता था। कहीं ना कहीं दोनों का रिश्ता एक होता है जैसे टॉम एंड जेरी का रिश्ता है, लड़ना भी है, लड़ाई भी करनी है, लेकिन प्यार भी करना है। लेकिन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, दोनों का रिश्ता प्यारा बहुत है, लेकिन रिश्ता सोशलाइज बहुत ज़्यादा था आपका। बहुत से लोगों को आपके रिश्ते के बारे में पता था, आपके फैमिली में, इनकी फैमिली में, लेकिन और आपके फ्रेंड सर्कल्स में। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि आपके पार्टनर ना आपसे प्यार बहुत करते थे। इस इंसान ने, जिसे कहते हैं ना, आपको इस तरीके से स्टार्टिंग में रखा है, जिसे कहते हैं ना लाइक एन किड, लाइक एन बेबी। उस तरीके से आपकी हर चीज़ केयर करना, आप भी उसको ऐसे करते तो री भी आपको ऐसे करता था। लेकिन साथ में देखा जाए तो कहीं नहीं हो सकता, कुछ इस समय कुछ अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का, रिश्ता इज लाइक, जैसे कहते हैं विश कम ट्रू। जिस तरीके का रिश्ता आपने ईश्वर से मांगा था ना, उस तरीके का रिश्ता ये था। लेकिन कुछ ना कुछ रिश्ते पे, मैंने आपको एक वर्ड बोला है जिसे कहते हैं ना कि आपका रिश्ता सोशलाइज बहुत था, बहुत से लोगों को आपके रिश्ते के बारे में पता था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ कोई सैड एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बिहेवियर में ना सडनली यहाँ कोई चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेंजेस जैसे कि आप मान ये इंसान बिल्कुल वियर्ड बिहेव कर रहा है, सडनली आपसे बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल देना, आपको सोशल मीडिया से हट जाना, आपसे बात ना करना, ब्लॉक कर देना। अगर आपसे बात कर रहा है तो बहुत ऑन ऑफ कंडीशन में बात कर रहा है, अगर बात हो भी रही है तो सडनली कुछ ऐसी बातें इसके मुंह से निकल रही जो आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये इंसान वही है जिससे मैंने प्यार किया है, क्या ये इंसान वही जिससे कुछ समय पहले मेरा रिश्ता चल रहा था, लेकिन हेवन की तरह है। और आज की डेट में देखा जाए तो ये रिश्ता बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है, एक पतले धागे से बंधा पड़ा है कि कभी भी टूट सकता है। आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप बिल्कुल ब्रेकआउट हो चुके हो, क्योंकि आपके पार्टनर सडनली कुछ समय से, देखा जाए बात करूं, ये इंसान मान लीजिए हफ्ते भर पहले से बिल्कुल सही था, लेकिन विद इन वीक इस इंसान के बिहेवियर में एकदम ऐसे चेंजेस आए हैं कि ये इंसान आपको आपके साथ रहने के लिए मना कर रहा है, और ये इंसान जानता है आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए मना कर रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जिसे कहते हैं ना ये रिश्ते से भागना, कहने की वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके साथ किए हुए सारे वादों से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानते हैं क्या है ये, दिस इज कॉल्ड ईवल आई। मैंने कहा ना आपका रिश्ता बहुत सोशलाइज था, कहीं ना कहीं रिश्ते में किसी की नज़र लगी है, जिसकी वजह से चीज़ें से हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए आपकी एनर्जी, आप इस समय आपकी एनर्जी देखें तो बहुत सैड एनर्जी में हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो।
आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हो, लेकिन आज की डेट में बहुत सारा प्यार कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता है दिखाई दे रहा है, जस्ट किसी की वजह से। और आपने अपने पार्टनर को कई बार बोला भी है कि अपने रिश्तों को इतना सोशलाइज मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में, आपकी फैमिलीज में, इनकी फैमिली में, चलो फैमिलीज की बात समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिलीज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिश्ता को, वो कहते हैं ना कि लोग आजकल अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे एक ही वाला लगती दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिश्ते को किसी की एक ऐसी बड़ी नजर लगी है कि रिश्ता कहने के आपको आपकी नजर में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अब जानते हैं इस मोमेंट क्या है, आप जितना अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही आपके पार्टनर कहने के आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना आप प्यार से बात कर रहे हो, ये इंसान उतना ही भड़क के आपके ऊपर पड़ रहा है। जिस भी नंबर से आप ट्राई कर रहे हो इससे बात करने, वो सारे नंबर कहने का ब्लॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जानते हैं ये किसी अपने की ही नजर लगी है। आप उस इंसान को जानते हो और कहने का आपको उसके ऊपर शक भी है। ये वही की ईवल आई है जो कि आपको, आप दोनों कपल को तोड़ना चाहते थे कहीं ना कहीं। शुरू से ही किसी की नजर थी कहीं ना कहीं। देखा जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में, लेकिन किसी को कहते हैं ना कि किसी को बड़ा स्वाद है ना आप दोनों को रिश्ते को तोड़ना। कुछ ना कुछ चीजें कहते हैं कि कोई दुश्मनी ले लो या कुछ मर्जी ले लो, कुछ मर्जी ले सकते हो, लेकिन किसी की मुझे ईवल आई दिखाई दे रही है। और हाँ, देखा जाए तो रिसेंट की बात करूँ, लास्ट 4 से 5 दिन पहले, नहीं 4 से 5 हफ्ते पहले आप दोनों के बीच में कोई मेजर झगड़ा हुआ है किसी चीज को लेकर। ये इंसान आपके रिश्ते से भागते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपने वहां पे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करी, या कुछ चीजें आपको पता लगी है उस चीज की क्लैरिटी मांगने की कोशिश करी, तो उस बिटवीन आप दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से रिश्ता और बिगड़ गया। और वहां पे कुछ शब्द आपके मुंह से वैसे निकल गए जो उस रिश्ते में नहीं निकलने चाहिए थे। वो इंसान आज की डेट में देखा जाए ना, अपनी गलती नहीं मान रहा है, आपके शब्दों को पकड़ के बैठ गया कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। सारी बातें पीछे छोड़ दी उसने, सिर्फ आपके शब्दों को पकड़ के बैठ गया है कि रिश्ता अगर टूट रहा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से टूटेगा, मैं रिश्ते में नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी। इस तरीके की बातें ये आपसे कर रहा है। और इस समय देखा जाए, आपकी एनर्जी बहुत सैड एनर्जी है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, आपके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल इस लेवल में बढ़ा पड़ा है कि रिश्ता संभाले नहीं संभल पा रहा है। और आपको इस रिश्ते को संभालना है एनी हाउ, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ मर्जी करना पड़े, आप हर तरह के एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज समझा दूं, देखो मेरे पास यहाँ पे कार्ड भी निकला है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। इस इंसान के दिमाग को बांधा गया है, मैंने कहना को ईवल आई है, इस इंसान के दिमाग को कहने के बांधा गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस समय ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है। इस इंसान के सिर पे जैसे कहते हैं ना, कोई हैवीपन इस समय इस लेवल का है कि ये इंसान अपनी आंखें नहीं खोल पा। आप कार्ड्स को देखो, बड़े आराम से देखो, इस इंसान की आंखें बंद पड़ी है, रास्ता सामने क्लियर है, लेकिन जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये एक चीज बता दूं, इस ईवलाई से बचो, रिश्ते को ज्यादा सोशलाइज मत करो किसी भी, जब तक रिश्ता पूरा बन ना जाए। और रिश्ते से अगर ईवलाई हटाना चाहते हो, ठीक है, तो अपने हाथ में एक सुलेमानी हकीक पहन के रखो, जो कि आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से हील करके आपको दिया जाता है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को पूरा प्रोटेक्शन में डालेगा, आपको प्रोटेक्शन में रखेगा, दोनों को एक प्रोटेक्शन ऑरा में रखेगा। रिश्ते में किसी की भी नजर नहीं लगी, अगर लगी हुई है वो हटनी शुरू हो जाएगी। लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, पेज ऑफ बैंड से कार्ड निकला है, जो कि दिखाता है इस समय आपके पार्टनर अपने फुल ईगो में बैठे हैं। ये इंसान आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने अपने पार्टनर को बहुत लोगों से अप्रोच करवाया है, लेकिन कोई भी अप्रोच करने की कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये इंसान अपने एक रट पकड़ के बैठा है, मुझे नहीं आना है तो मतलब नहीं आना है। लेकिन जानते हैं, ये ईवल आई, जानते हैं क्या, ईवल आई कुछ समय का टाइम पीरियड की बात होती है, लेकिन ईवल आई हटने के बाद इंसान की जब बुद्धि खुलेगी तब इसे रियलाइज होगा कि इसने क्या खो रहा है, क्या कर रहा है। उस मोमेंट दिमाग में आएगा कि इसे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो, साथ में कार्ड में सन की एनर्जी निकली है, यहाँ पे गिव अप करने का मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सन की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे शो करती है, जिसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में फिर से एक नई सुबह, नई उमंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। पेशेंस रखने हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग से, ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके रिश्ते के ऊपर, ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ बैंड्स, मैंने कहा ना ईश्वर की ब्लेसिंग से, और ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया था। अभी ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ट्रस्ट में। यहाँ पे गलती से भी गिव अप मत कर देना, अगर गिव अप कर गए तो रिश्ता फिर हाथ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। कुछ समय की वेट कर लो, हर मार्केट 1.5-2 महीने का समय पीरियड है। देखो 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे फिर मिनिमम टाइम पीरियड वैसे 1 महीने का है, मैं फिर भी आपको खींचतान के 1.5 से 2 महीने का समय बोल रहा हूँ। 1.5 से 2 महीने में इंसान खुद आपकी लाइफ में अप्रोच करेगा
देखो नाइट कार्ड भी नाइट ऑफ बैंड्स का निकल कर है, ये खुद आएगा, अपनी गलती की रियलाइजेशन भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आए तो आने देना, कोई बात नहीं, लेकिन ईवल आई लगी, ईवल आई हटते ही इंसान आपके पास आएगा। ये ईवल आई का प्रोटेक्ट, ये कहते हैं ना ईवल आई का जो उसका असर रहता है ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन कुछ समय में आप जितना इसे भगाने, इसी जितना इसके पीछे भागने की कोशिश करोगे ना, उतना ही मान के चलो वेटिंग पीरियड आप अपना बढ़ाओगे। तो वेटिंग पीरियड बढ़ाना नहीं है, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, कुछ मत करो, ये इंसान अपने आप आपको अप्रोच करेगा। जो कार्ड भी यहाँ पे निकला है द फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होनी है। रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। आप, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे अपने पे फोकस करो, अपने पे सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो। ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। और जो इसने आपको सारे वादे करे हैं, वादे भी पूरे करेगा, शादी भी करेगा, कमिटमेंट भी देगा। लेकिन यहाँ पे जब तक आप खड़े हो ना स्टैंड लेकर कि रिश्ता नहीं टूटने दूंगी या नहीं टूटने दूंगा मैं, तब तक रिश्ता बचा रहेगा। ठीक है ना, गारंटी देता हूँ रिश्ता किसी भी हाल में नहीं टूट रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना होगा कि मुझे रिश्ता टूटने नहीं देना है, भले कितना मुझे टाइम लग जाए। अपने पार्टनर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। गारंटी दे, ईश्वर के हाथ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पे, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।